क्या हो अगर कोई ये बताए कि किसी का सबसे बड़ा दुश्मन कहीं बाहर नहीं बल्कि उसके अपने अंदर ही बैठा है। जी हाँ, उसका अपना दिमाग। देखिए, ये कोई दोस्त नहीं है, ये किसी की मदद नहीं करना चाहता। इसका बस एक ही मकसद है, इंसान को सुरक्षित रखना, उसे नरम रखना और उसे चुप रखना। और जानते हैं, यही यही वजह है कि मुश्किल काम करने में इतनी जंग लड़नी पड़ती है, क्योंकि हर बार जब कोई आगे बढ़ने की कोशिश करता है तो उसका अपना ही दिमाग उसके खिलाफ खड़ा हो जाता है। पर आज वो जंग खत्म होने वाली है। चलिए इस बात की गहराई में उतरते हैं कि अपने दिमाग पर कैसे काबू पाया जाए और उसे अपना हुक्म मानने पर मजबूर किया जाए। तो सबसे पहले एक बात साफ कर लेते हैं, दिमाग को किसी के सपनों या लक्ष्यों से कोई लेना देना नहीं है। उसे बस एक ही चीज की परवाह है, सिर्फ और सिर्फ जिंदा रहना, सर्वाइवल। यही वो अंदर की आवाज है जो फुसफुसाती है, अरे छोड़ो जिम, आज आराम करो, या बस एक और रील देख लो, क्या फर्क पड़ता है। और सबसे बड़ा, सबसे खतरनाक झूठ, कल से करेंगे। दिमाग हमेशा हमेशा आसान रास्ता चुनना चाहता है, लेकिन एक बात याद रखिए, आसान रास्ता योद्धा नहीं बनाता, वो सिर्फ दर्शक बनाता है। वो लोग जो किनारे पर बैठकर सिर्फ सपने देखते रहते हैं पर कभी मैदान में नहीं उतरते। और जितनी देर तक इस आवाज को सुना जाएगा ना, इंसान उतने ही गहरे अपने ही दिमाग की गुलामी में धंसता चला जाएगा। तो सवाल ये उठता है कि खुद का दिमाग ही खुद की तरक्की के खिलाफ क्यों लड़ता है? वजह यह है कि हम सब एक जाल में फंस चुके हैं, आराम की गुलामी के जाल में। देखिए, ये चक्र काम कैसे करता है। दिमाग आराम की भीख मांगता है और हम उसके आगे घुटने टेक देते हैं। नतीजा, हम एक्शन लेने वाले नहीं, सिर्फ देखने वाले बनकर रह जाते हैं। और मजे की बात यह है कि हर बार जब ऐसा होता है तो ये जंजीरें और भी कसती चली जाती हैं, जब तक कि हम पूरी तरह से इसके कैदी नहीं बन जाते। लेकिन इस चक्र को तोड़ने का एक तरीका है, और इसका राज दर्द से भागने में नहीं है, बल्कि दर्द का मतलब ही पूरी तरह से बदल देने में है। ज्यादातर लोग क्या सोचते हैं कि दर्द एक दुश्मन है, एक वार्निंग साइन है कि रुक जाओ। बिल्कुल गलत। दर्द असल में विकास की कीमत है। ये वो करेंसी है जो ग्रोथ, पावर और ताकत खरीदने के लिए चुकानी पड़ती है। तो अब से अपनी सोच को 180 डिग्री घुमा देना है। आराम का पीछा करना बंद करो और मुश्किलों का, रेजिस्टेंस का पीछा करना शुरू करो। अगली बार जब दिमाग कहे यार आज मन नहीं है, तो जवाब होना चाहिए, अच्छा मन नहीं है, मतलब ये काम तो अब होकर रहेगा। दर्द को वार्निंग नहीं, एक्शन लेने का ट्रिगर बनाओ। जानते हैं दिमाग जीतता कब है? उस एक पल में जब कोई झिझकता है। इसीलिए एक्शन लेने के लिए सिर्फ 3 सेकंड का वक्त होता है, वरना वो मौका हाथ से गया। इसी को कहते हैं 3 सेकंड किल स्विच। सोचिए जरा, सुबह का अलार्म बजता है, शरीर में थकावट है और दिमाग फुसफुसाता है, बस 5 मिनट और। यही है वो पल। उल्टी गिनती शुरू होती है, 3। अब वर्कआउट का समय है, लेकिन अंदर शक पैदा हो रहा है। आज छोड़ देते हैं, कल डबल कर लेंगे। वो शक गहरा होता जा रहा है। 2। तनाव बढ़ रहा है। ये फैसला करने का आखिरी पल है, आराम या एक्शन, गुलामी या आजादी। 1। और अब एक्शन। सोचना बंद, सिर्फ हरकत, क्योंकि एक्शन ही है जो ओवरथिंकिंग को खत्म कर देता है। हमेशा याद रखें, झिझक बदलाव की सबसे बड़ी दुश्मन है। अनुशासन का मतलब ये नहीं कि हमेशा तैयार महसूस किया जाए, नहीं। अनुशासन का मतलब है काम करते रहना, तब तक करते रहना जब तक कि दिमाग हार मानकर चुपचाप पीछे चलना शुरू न कर दे। अब एक नई पहचान बनाने का वक्त है। इसके लिए कोई 50 स्टेप वाला प्लान नहीं चाहिए, बस एक चीज चाहिए, रोज जानबूझकर मुश्किल काम करने की आदत। ठंडे पानी से नहाना, 100 पुशअप्स करना, जब डर लगे तब बोलना। ये सब लड़ाई के छोटे छोटे राउंड्स हैं, और हर एक कमजोरी के मुंह पर एक सीधा पंच है। हर एक एक्शन दिमाग को झुकना सिखाता है। और यहाँ सबसे ज़रूरी बात यह है कि मकसद सिर्फ एक टास्क खत्म करना नहीं है, नहीं। असली मकसद है खुद को एक ऐसी मशीन में बदलना जो प्रेशर में टूटती नहीं बल्कि और निखरती है। दिन नहीं बदलना है, अपनी पहचान बदलनी है। तो जो दिमाग के अंदर कहानी चलती है उसे बदलना होगा। मैं आलसी हूं से बदलकर ये कहना होगा, मैंने बस खुद को दर्द से बचने की ट्रेनिंग दी थी और वो ट्रेनिंग आज खत्म होती है, और फिर उठकर वो मुश्किल काम करना है, और कल
उसे दोहराना है। यही तरीका है पुरानी पहचान को तोड़ने का और नई को बनाने का। बहुत सुन ली दिमाग की। वो पुराना वर्जन जो आराम ढूंढता था वो आज मर गया। आज से सिर्फ मुश्किल काम। क्योंकि एक बात याद रखिए, आगे बढ़ने का एकमात्र असली रास्ता मुश्किल कामों से होकर ही जाता है। मुश्किल काम ही असली शॉर्टकट है।